हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोम अ टाइगर इन द जू, इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने इस पोम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, बट अगर आप सबने हमारे साथ इस पोम की एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो इस चैप्टर की, इस पोम की पूरी तरह से तैयारी के लिए आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियोस को जरूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले इस एक्सट्रैक्ट को, स्टैंजा को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर दें। तो स्टैंजा है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, what does the phrase quiet rage mean? तो quiet rage का मतलब होता है शांत गुस्सा। तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन subdued anger, वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the rhyme scheme of given stanza? तो अगर हम राइम स्कीम देखें तो हम अगर स्ट्राइप्स को ए नाम दे देते हैं, तो केज की साउंड को बी नाम दे देते हैं और क्वाइट को सी, और फिर रेज और केज की राइम मिलती है बी। तो राइम स्कीम हो गई ए बी सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ इट्स केज सिग्निफाई। तो कुछ ही कदम केज के क्या सिग्निफाई करते हैं? लिमिटेड स्पेस, क्योंकि केज में बहुत ही लिमिटेड स्पेस होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग अबाउट टाइगर सिचुएशन। तो पोइट टाइगर की सिचुएशन के बारे में कैसा फील कर रहा है? सिंपैथी फील कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन फ्रेज क्वाइट रेज इज। तो इसका आंसर है ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? अ फ्रेज दैट कंबाइंस टू वर्ड्स दैट सीम्स टू बी ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो अगर कोई फ्रेज दो ऑपोजिट वर्ड्स को मिलाकर बनता है तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहा जाता है। तो क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब कि गुस्सा। तो इसलिए जो पोएटिक डिवाइस है वो है ऑक्सीमोरॉन। सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो क्वेश्चन पूछा गया, हु इज ही। तो इसमें इसका आंसर है ही इज द टाइगर। मेंशन टू वर्ड्स विच डिस्क्राइब मूवमेंट। तो स्लाइडिंग वर्ड से टाइगर की मूवमेंट डिस्क्राइब होती है और डियर पास मीन्स की पास वर्ड से डियर की मूवमेंट डिस्क्राइब होती है। तो स्लाइडिंग और पास इसका आंसर है। वाई इज द एनिमल हाइडिंग? द टाइगर इज हाइडिंग बिकॉज ही डजंट वांट टू बी सीन बाय द डियर होम ही इंटेंड्स टू हंट। ताकि टाइगर को डियर देख ना ले, क्योंकि टाइगर ने डियर का शिकार करना है, इसलिए टाइगर छुप के बैठा है। वाई डज ही गो नियर द वाटर होल? तो टाइगर वाटर होल के पास क्यों जाता है? ही गोज नियर द वाटर होल बिकॉज दैट इज वेयर द हेल्दी डियर होम ही इंटेंड्स टू प्रे विल कम। तो वहां पे वो हिरन आएगा जिसका टाइगर ने शिकार करना है। वाई इज ही स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास? तो इसका आंसर है ही स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू अटैक अ डियर। ये हिरन का शिकार करने के लिए लॉन्ग ग्रास के बीच में से स्लाइड कर रहा है। नेक्स्ट है, वाई डज द पोएट रेफर टू डियर एज प्लम्प डियर? तो डियर को हेल्दी डियर, प्लम्प डियर क्यों कहा पोएट ने? द पोएट इमेजिन दैट द टाइगर टू गेट अ प्लम्प डियर सो दैट ही कुड फीस्ट ऑन इट। तो फीस्ट का मतलब होता है टू ईट एंड एंजॉय। तो उसको प्लम्प डियर इसलिए कहा है ताकि टाइगर उसको खा सके। तो उसके बाद है एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोएट विशेस फॉर द टाइगर टू बी स्लाइडिंग थ्रू द फॉलिएज एज दिस वुड। तो पोएट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो टाइगर है वो ग्रास के बीच में से स्लाइड करेगा। क्यों? तो इसका आंसर है एज इट वुड असिस्ट इन कीपिंग द प्रे अनसस्पेक्टिंग ऑफ द प्रेडेटर साउंड। तो इससे जिसका शिकार करना है, हिरन का शिकार करना है इस केस में, तो उसको उसकी प्रेडेटर की, टाइगर की आवाज नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर होल फॉर द टाइगर। तो इनमें से कुछ 4 हमें फैक्ट्स दिए गए हैं, तो किस फैक्ट का जो सिग्निफिकेंस वो नहीं है, या इसमें कौन सा फैक्ट गलत भी हो सकता है। तो फर्स्ट है कि मैनी टाइगर सेज प्रे इनटू वाटर एंड होल्ड्स द विक्टिम्स अंडर वाटर अंटिल इट ड्राउन्स। तो ये ऐसा होता भी है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है,
Prey feed in the water on water lilies and often wander on the middle of the water hole where they are vulnerable and easy for tiger to kill. तो ये भी ठीक है. थर्ड है prey that has quenched its thirst ensures consumption of hydrated meat for tiger. तो थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि वो प्रे, वो शिकार जिसने अपनी प्यास बुझा ली है, वो हाइड्रेटेड मीट सर्व करता है टाइगर, एज अ हाइड्रेटेड मीट सर्व करता है टाइगर के लिए. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो थर्ड ऑप्शन है इसका, वो इसका आंसर होना चाहिए. पर हम फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं. चेजिंग द पेनिंग प्रे फ्रॉम शैलो टू डीप वाटर वेयर द टाइगर ग्रैब्स इट. तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है, वो सही है. अगला है पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट यूज लर्किंग करेक्टली टू फिल इन द ब्लैंक. तो हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं. तो लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग या टू हाइड बिहाइंड. तो इसमें जो वो सूट नहीं करता तो वो वाला ब्लैंक हमने चुनना है, मीन्स कि वो वाली ऑप्शन चुननी है. तो अगर हम देखें बाकी सेंटेंसेस में बिल्कुल ये ऑप्शन सही जा रही है लर्किंग की. पर अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, द हाइना वॉज लर्किंग इन इट्स देन आफ्टर अ गुड मील, तो ये स्टेटमेंट गलत है. क्योंकि कोई भी अगर बर्ड या एनिमल जिसने शिकार करना होता है वह बिफोर द मील छुपता है, ना कि आफ्टर अ मील. तो इसलिए वो जो सेकंड ऑप्शन है, द हाइना वाज लर्किंग इन इट्स देन आफ्टर अ गुड मील, ये स्टेटमेंट इसका आंसर होना चाहिए. क्योंकि ये सूट नहीं करता कि शिकार करने के बाद जो हिना है वो छुप के बैठे. नेक्स्ट क्वेश्चन है शैडो हेयर रेफर्स टू द शैडो ऑफ. तो इसका आंसर है लॉन्ग ग्रास. कि टाइगर किसी शैडो के बीच में छुपा हुआ था, तो वो लॉन्ग ग्रास की शैडो थी. नेक्स्ट है पिक द फ्रेज दैट डज नॉट सजेस्ट द फॉरेस्ट इन एक्सट्रैक्ट इज लश. लश का मतलब है हरी भरी. तो हरी भरी फॉरेस्ट नहीं है या भरी हुई फॉरेस्ट नहीं है, तो इस बात का किस चीज से पता नहीं लगता. तो लॉन्ग ग्रास तो हरी भरी फॉरेस्ट में होती ही है. वाटर होल पानी का सोर्स भी होता ही है. प्लम्प डियर भी होते ही हैं. बट लर्किंग इन शैडो के बीच में छुपना, क्या ये हरी भरी फॉरेस्ट की निशानी है? तो नहीं. तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन. अगला द पोम इज रिटन बाय. तो फर्स्ट ऑप्शन लेस्ली नॉरिस, ये इसका आंसर सही है. द डियर फ्रीक्वेंटेड द वाटर होल. द डियर है, हिरन है, वो वाटर होल के पानी के सोर्स के नजदीक क्यों गया? फॉर ड्रिंकिंग वाटर. इसके बाद द लॉन्ग ग्रास इज आइडियल फॉर टाइगर टू हाइड इन इट. छुपने के लिए बहुत सही जगह है. अगला है द वर्ड लर्किंग डज नॉट मीन सेम एज. तो इसका आंसर है स्ट्रॉलिंग. क्योंकि स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन अ स्लो एंड रिलैक्स्ड वे, स्पेशली फॉर प्लेजर. अगला है द टाइगर शुड बी लर्किंग इन द शैडो. तो इसका आंसर है फॉर इट्स प्रे. नेक्स्ट है he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइगर टेरराइजेस द विलेज एज. तो इसका आंसर है एज दे हैड क्लियर्ड हिज हैबिटेट. क्योंकि उन्होंने जंगल काट दिए हैं तो टाइगर्स के पास जगह नहीं है. नेक्स्ट है नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन लाइन बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. तो इसका आंसर है कॉन्सोनेंट्स. तो कॉन्सोनेंट इसलिए कि कॉन्सोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही, जैसे कि हिज फैंग्स, हिज क्लॉज. तो कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीट होने की वजह से जो फिगर ऑफ स्पीच है वो या पोएटिक डिवाइस है वो है कॉन्सोनेंट्स. अगला है द ट्रेट ऑफ द टाइगर दैट द पोएट हाईलाइट्स इज. टू स्केयर बिल्कुल ठीक है. टू टेरराइज भी है. टू फ्राइटन भी है. तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है. इसके बाद है वर्ड स्नार्लिंग मीन सेम एज ग्रोलिंग. इसका आंसर है क्योंकि स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, गरजना. नेक्स्ट है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. द विलेजर्स डोंट फील हैप्पी दैट द टाइगर इज केज्ड. We feel sad that the tiger is caged, and the tiger is happy that he doesn't have to hunt its food. तो इसके बाद हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. तो हमें बताना कि कौन सी ऑप्शन सही है. तो बी इज राइट कि वी फील सैड दैट द टाइगर इज केज्ड, एंड ए इज रॉन्ग द विलेजर्स डोंट फील हैप्पी दैट टाइगर इज केज्ड. तो इसमें सेकंड ऑप्शन है वो सही है. नेक्स्ट है वी शुड प्रोटेक्ट द टाइगर्स एज, कि हमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि
तो इसका आंसर है दे आर अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, क्योंकि वो भी हमारे एनवायरमेंट का एक हिस्सा है। अगला, टाइगर इन जू इग्नोरिंग विजिटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर है आयरनी, क्योंकि आयरनी होता है कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है या जो एक्सपेक्ट किया होता है वो होना, उससे बिल्कुल उल्टा होना। क्योंकि जो टाइगर है वो लोगों को डराता है अपने नाखून और पंजे दिखाकर, बट यहाँ पे जो टाइगर है वो लोगों को इग्नोर कर रहा है, तो ये इस केस में आयरनी है। तो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जू में है, वो हेल्पलेस है। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन कि टाइगर इज एक्टिंग अगेंस्ट हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बिकॉज ही इज केज्ड इन अ जू। द टाइगर रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन जू बाय, तो इसका आंसर है इग्नोरिंग विजिटर्स। अगला है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द टाइगर शुड नॉट बी, इसका आंसर है केप्ट इन द केज। द टाइगर इग्नोर्स विजिटर्स बिकॉज दे आर इनडिफरेंट। अगला है, वाई इज ही लॉक्ड, कि टाइगर को लॉक क्यों किया गया? ही इज लॉक्ड इन अ केज इन द जू फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ द विजिटर्स। एक्सप्लेन स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग का मतलब होता है टू मूव स्लोली, तो इसका क्या मतलब है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज? कि ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन लिमिटेड स्पेस ऑफ हिज केज। यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, ही इज वॉकिंग स्लोली टू एंड फ्रो इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ हिज केज। अगला, वाई इज ही इग्नोरिंग विजिटर्स? बिकॉज ही डज नॉट लाइक वेयर ही इज फोर्स्ड टू बी, कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहता है, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। तो नेक्स्ट है, चूज द इमेज दैट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ टाइगर बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। तो टाइगर की एक्सट्रैक्ट में जो कंडीशन है वो जू में है, वो कैद में है, तो कौन सी पिक्चर से, कौन सी इमेज से उसकी कंडीशन बिल्कुल सही पता चल रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। अगला है, विच ऑप्शन करेक्टली लिस्ट द रीजन फॉर द टाइगर स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज? तो इसका आंसर है, एनिमल्स टेंड टू कवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड बर्न अ लॉट ऑफ देयर एनर्जी बाय हंटिंग फॉर प्रे इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जू डिप्राइव्स देम ऑफ सच स्टिमुलेशन एंड दे आर रेस्टलेस एंड बोर्ड। कि एनिमल क्या करते हैं? लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, लार्ज डिस्टेंस को कवर करते हैं और काफ़ी एनर्जी बर्न करते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है, मीन्स वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ऐसे करते हैं। पर जू में वो अपनी स्टिमुलेशन को अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर रहते हैं, तो वो रेस्टलेस और बोर फील करते हैं। तो द मेन कंट्रास्टिंग आइडिया सजेस्टेड बाय एक्सट्रैक्ट इज दैट ऑफ, तो मेन कंट्रास्टिंग आइडिया क्या है? कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद में और फ्रीडम आज़ाद, तो ये इसका कंट्रास्टिंग आइडिया है। अगला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर टाइगर टू इग्नोर विजिटर्स। तो इसका आंसर है थर्ड, ही नोज दैट नन वुड हेल्प हिम आउट ऑफ कैप्टिविटी, कि उसको पता है कि उसको उसके कैद से कोई नहीं छुड़ाएगा, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा। द फैक्ट दैट टाइगर इज टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज टेल्स अस दैट ही इज, कि पिंजरे में जो इधर उधर जा रहा है जो टाइगर, वो रेस्टलेस है। अगला कि टाइगर विजिटर्स को क्या नहीं कहेगा? तो वो ज्वाइन मी तो बिल्कुल नहीं कहेगा, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लास्ट टेंजा के क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो द टाइगर्स ब्रिलियंट आइज रिवील दैट ही होप्स टू बी फ्री इन द वाइल्ड समडे, कि उसकी ब्रिलियंट आंखें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि वो उम्मीद करता है कि वो कभी ना कभी फ्री जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लास्ट वॉइस ही हियर्स एट नाइट, कि सबसे आखिरी आवाज किसकी है? इज दैट ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। नेक्स्ट है, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड ब्रिलियंट फॉर टाइगर्स एंड द स्टार्स? द टाइगर्स आईज शाइन इन द डार्क लाइक द स्टार्स शाइन इन द नाइट स्काई, कि दोनों ही चमकते हैं रात को। टू शो द सिमिलैरिटी बिटवीन टू शाइनी ऑब्जेक्ट्स द पोएट यूज द वर्ड ब्रिलियंट, कि वो चमकते हुए दोनों चीजों के लिए पोएट ने ब्रिलियंट वर्ड को यूज किया है। व्हाट इज द फ्रेमवर्क ऑफ माइंड इन दीज लाइन्स? तो इसका फ्रेमवर्क क्या है इन लाइन्स का? द टाइगर इज रादर सबड्यूड एंड डिसइंटरेस्टेड इन हिज सराउंडिंग्स एट द मोमेंट, मीन्स कि टाइगर अभी अपनी सराउंडिंग्स में खुश नहीं है, सबड्यूड, दबा हुआ और डिसइंटरेस्टेड भी है। नेक्स्ट है, पेट्रोलिंग कार्स को कौन सी इमेज है वो आइडेंटिफाई कराती है अच्छी तरह से? तो सेकंड इमेज,
एक पेट्रोलिंग कार की इमेज है। और अगला क्वेश्चन है द लास्ट वॉइस टाइगर हियर इज ऑफ, कि आखिरी आवाज टाइगर को आती है पेट्रोलिंग कार्स की।